मुझे लगता है इंडिया अलायंस जब आई थी तो भी पेपर पे ही आई थी, क्योंकि उनके सामने ना कोई एजेंडा था, ना विकास की कोई भूमिका थी, सिर्फ मोदी जी और बीजेपी का विरोध। इन इन मुद्दों पे वो एक साथ आए थे, उनके साथ कोई तालमेल नहीं था। तो नेचुरल है, जैसे ही दिल्ली में वो एक दूसरे के सामने आए, एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में वो जुटे हैं। सचमुच बताएं तो दिल्ली में बहुत साल कांग्रेस ने सत्ता की और अभी पिछले 10 साल से आप कर रही है। दोनों ने दिल्ली को लूटा है और इसलिए दिल्ली इस बार अलग तरीके से सोच में है। वो बीजेपी की तरफ, माननीय मोदी जी की तरफ वो देख रही है और इसीलिए ये दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए, दोनों के लिए ये बहुत बड़ा अस्तित्व का प्रश्न है। मैंने वही कहा कि उनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं था, उनके पास कोई भूमिका नहीं थी। इंडिया अलायंस के सारे प्लेयर्स देखो आप, और तब भी उनमें बहुत विरोध था। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता और लेफ्ट में विरोध था, दिल्ली में भी उसी प्रकार की भूमिका थी, उत्तर प्रदेश में कुछ अलग भूमिका थी, बिहार में उनकी कुछ अलग भूमिका थी, महाराष्ट्र में भी वो अलग-अलग होने की बात कर रहे हैं। तो उनमें से कोई भी एक जो पब्लिक के सामने जाने के लिए जो विकास का मुद्दा रहता है, एक साथ आने के लिए मुद्दा रहता है, वो था ही नहीं। सिर्फ मोदी जी विरोध, बीजेपी विरोध, ये 2 मुद्दों के ऊपर वो एक साथ आए थे और नेचुरल है, जिनके पास ना कोई विकास का मुद्दा हो, ना वैचारिक भूमिका हो, वो एक साथ रह ही नहीं सकते। ये तो नेचुरल था। नहीं, सवाल बीजेपी बीजेपी को नुकसान फायदा बीजेपी दूसरों पार्टी के दूसरे पार्टी क्या कर रही है, इसके ऊपर बीजेपी अपना नुकसान फायदा नहीं देखती। बीजेपी की खासियत है, बीजेपी लोगों के पास जाती है, लोगों से वोट मांगती है, लोगों के सामने अपना एजेंडा रखती है और उसी प्रकार से करती है। दूसरी पार्टियाँ क्या कर रही है, उनसे अपना फ़ायदा लाभ होगा, ये भारतीय जनता पार्टी सोचती नहीं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी है, लोगों के बीच में। और बाकी लोग जो आ रहे हैं, वो तो नेचुरल है। कांग्रेस को जो इंडिया अलायंस में कांग्रेस अभी पूरी तरह से अकेले हो चुकी है। वो पिछले लोकसभा यही अभी अभी नहीं, पिछले लोकसभा में चुनाव भी टीएमसी ने अलग अपना स्टैंड रखने की कोशिश की थी। वो कांग्रेस के साथ नहीं गए थे पिछले लोकसभा पार्लियामेंट्री सेशन में भी। तो इसीलिए इंडिया अलायंस में कांग्रेस अकेली है, ये साफ दिख रहा है। मुझे लगता है हम इलेक्शन के लिए कितनी गंदी राजनीति करती है, इसका उदाहरण अरविंद केजरीवाल ने दिया है। जो हरियाणा आपको पानी पिला रहा है, पानी दे रहा है, उस हरियाणा पे आप जहर देते हैं। इस प्रकार के आरोप करना, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन कोई भी ऐसा सोचेगा नहीं कि कोई पानी में जहर आपको भेज रहा है। कोई कितना भी ये शत्रु हो आपका, वो भी इस प्रकार से कृत्य नहीं करेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस प्रकार से गंदी राजनीति का प्रदर्शन दिल्ली वालों के सामने किया है। हमारे यहाँ माना जाता है, जो लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, उनके बारे में अच्छी बातें हम करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं। जहाँ हरियाणा के बारे में इस प्रकार से बातें कही, मुझे लगता है लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने उनको जवाब माँगा है। मुझे लगता है राजनीति अलग होती है, लेकिन इस प्रकार से आप इतना भी नीचे गिरो मत कि आपके सामने बहुत ही गंदी राजनीति का एग्ज़ाम्पल आप पेश करें। मुझे लगता है इसके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने जाँच समिति गठित की है और वो समिति के सामने क्या आएगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। नेचुरल है, इतना बड़ा इवेंट है, बहुत लोग आ रहे हैं, जहाँ क्षमता जिस जगह की क्षमता समझो 100 लोगों की है, वहाँ 25,000 लोग आ रहे हैं। तो स्वाभाविक है बहुत बड़ा प्रेशर आएगा, बहुत बड़ी समस्या फिर भी कोई समस्या आई नहीं, बहुत ही ठीक तरीके से ये सब कुंभ चल रहा है। बहुत ही लोग जो जहाँ वहाँ जाके आए वो बहुत ही वो बता रहे हैं कि कितना अच्छा चल रहा है। ये दुर्घटना ज़रूर हुई, लेकिन इस दुर्घटना का क्या सचमुच है? मुझे लगता है इसके बारे में जो समिति गठित की है, उसका रिपोर्ट आएगा तब तक हमें वेट करना चाहिए। मुझे लगता है संजय राउत की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो चुकी है। रोज़ सुबह आके कुछ बात करना, लेकिन एक भी उसके बाद सपोर्ट में वो प्रूफ नहीं देते, कुछ बात नहीं कहते। इस प्रकार से बिन किसी भी तरह के से प्रूफ के बजाय जो बातें कही गई, उसको ना जनता सीरियस लेती है, ना आप भी मीडिया सीरियस ले लें। मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बजट होगा, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में जिस प्रकार से जीत मिली, उसके बाद ये आने वाला बजट है। इस बजट में पिछले 10 साल से मोदी जी एक प्रकार से जो गरीब लोग हैं उसके लिए काम कर रहे हैं। उसका वो आगे बढ़े, उनकी प्रोग्रेस हो, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, कल मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी जो बजट पेश करने वाले हैं, देश के विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बजट है। मुझे लगता है कि एक भारत पूरे वर्ल्ड में एक ताकत करके उभर रहा है पिछले 10 साल में। जिस प्रकार से भारत की गरिमा बढ़ी है, मोदी जी को जिस प्रकार से रिस्पॉन्स मिलता है जब वो विदेश में जाते हैं, तो नेचुरली भारत का एक बहुत बड़ा रुतबा बढ़ा है, भारत की शान बढ़ी है पूरे वर्ल्ड में। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में जो प्रोग्रेस भारत ने किया है,
वो सब पूरी दुनिया देख रही है और इसलिए पूरी दुनिया की भी इस वक़्त उम्मीद बीजेपी से है, मोदी जी से है कि कल का बजट अच्छा हो आएगा, ये उम्मीद है।